एक पूर्णिमा की रात्रि थी और एक सद्गुरु अपने कुछ मित्र मंडली के साथ झील में नौका पर थे। आधी रात का समय था और चांदनी से नहाई हुई संगमरमर की पहाड़ियों के बीच वो झील थी। सारा दृश्य इतना मनोरम था, इतना अद्भुत था कि विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी सुंदर जगह भी हो सकती है। बीच झील के उन्होंने नौका रोक ली, लेकिन सभी जो मित्र थे वो कोई वर्तमान में कोई भी नहीं था। कोई भविष्य की योजनाएं बना रहा था, तो कोई जो बीत गया था उसके बारे में गपशप कर रहा था, लेकिन वर्तमान में कोई भी उपस्थित नहीं था। कोई भी उस जगह का आनंद नहीं ले रहा था सिवाय वो सद्गुरु के। तभी किसी ने एक प्रश्न पूछा सद्गुरु से, परमात्मा है क्या? तो सद्गुरु ने उत्तर दिया कि परमात्मा तो जीवंतता है, परमात्मा तो एक अनुभूति है, उसके लिए वर्तमान में उपस्थित होना जरूरी है। क्या तुम इस झील को, इस सुंदर संगमरमर की पहाड़ियों को, इस मनोरम चांदनी जो चारों तरफ बरस रही थी, क्या तुम इसको देख रहे हो? तो मित्र बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब देख रहे हैं। तो सद्गुरु ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारा शरीर तो उपस्थित है, तुम या तो भविष्य की योजनाएं बना रहे हो या जो बीत गया अतीत के बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन वर्तमान में आप में से कोई भी नहीं है। इसलिए परमात्मा का अनुभव तो होगा कैसे? तो सद्गुरु ने एक कहानी सुनाई। एक घटना थी, एक दफ्तर में कुछ व्यक्ति नौकरी के लिए बैठे हुए थे। बेतार के यंत्र संचालक के लिए उनमें से एक का चुनाव होना था। ये सभी आवेदक और उम्मीदवार जोर जोर से व्यर्थ की चर्चाओं में लगे हुए थे। और तभी ध्वनि विस्तार पर धीरे धीरे खटखट की आवाज़ें आनी शुरू हुई। दूर एक व्यक्ति अकेला बैठा हुआ था, जो नौकरी का उम्मीदवार था, सबसे अंत में आया था। वो धीरे से उठा और अंदर चला गया। लेकिन बाकी जो मित्रगण बैठे थे, जो नौकरी के लिए आए हुए थे, उन्होंने तो उस पर ध्यान भी नहीं दिया। कुछ देर के बाद वो युवक नियुक्ति पत्र अपने हाथ में लेकर बाहर को आया। बाकी मित्रों ने देखा कि ये तो नियुक्ति पत्र हाथ में लिए और मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा, ये कैसे हुआ? हमें तो उन्होंने बुलाया भी नहीं। तो फिर उस मित्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। अभी ये जो यंत्र संचालक की जो ध्वनि थी, वो यही तो कह रही थी कि जो भी व्यक्ति सजग है, उसके लिए नियुक्ति पत्र तैयार किया हुआ है, वो अंदर आ जाए और अपनी नियुक्ति पत्र ले जाए। लेकिन आप में से तो कोई सुन ही नहीं रहा था उस ध्वनि को। आप तो अपनी गपशप में लगे हुए थे। और मैं अंदर गया और नियुक्ति पत्र ले आया। और परमात्मा के संदेशों की भी प्रतिक्षण वर्षा होती है, हो ही रही है। प्रकृति उसकी संकेत भाषा है। मौन होकर, सावधान होकर जो व्यक्ति इन संकेतों के प्रति सजग होता है, वह उसके द्वारा निश्चय ही भीतर बुला लिया जाता है और वह प्रभु को उपलब्ध हो जाता है।